क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर अपने ही देश की हालात को टॉयलेट पेपर से कंपेयर कर सकते हैं? सुनने में काफ़ी अजीब लगता है ना। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली नेशनल असेंबली में खड़े होकर यही कहा है। उन्होंने ये कहा है दैट अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। नमस्कार, मैं मयंक, आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स में मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो अपनी अतरंगी स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है, इन्होंने रिसेंटली नेशनल असेंबली में ये कहा है दैट इज़ यूएस ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया और फिर फेंक दिया, और अब तो पूछता भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और क्या सिर्फ ये गुस्से में दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? आज हम लोग वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ के लिए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की इसके पीछे ये कोई हिस्ट्री है, और इसमें पाकिस्तान का भी फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या है, हम लोग इस एंगल को भी डिस्कस कर लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इधर मैं पहले ख्वाजा आसिफ की ये वीडियो प्ले कर देता हूँ, जो उन्होंने रिसेंटली अपनी नेशनल असेंबली में कही है, और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। सोवियत यूनियन जब आया अफ़गानिस्तान में, तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्ज़ी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है, ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन दो, जहाँ तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के, जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। अपने फ़ोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं, इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। नाउ आई एम सरप्राइज, इस पे कोई ताली भी बजा रहा है, बट एनीवेज नाउ मैं एक एक करके आपको पूरी टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात है फरवरी 10, 2026 की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टेररिज्म और सिक्योरिटी पर एक बड़ी डिबेट चल रही थी, और उसी दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा, और मैं ये कोट कर रहा हूँ, दैट पाकिस्तान वॉज ट्रीटेड वर्स दैन अ पीस ऑफ अ टॉयलेट पेपर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड देन थ्रोन अवे। नहीं, उन्होंने एडमिट किया दैट पिछले 30 से 40 साल में पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर अपने लोग अमेरिका के सुपर पावर वॉर्स के लिए रेंट पे दिए। उनका कहना था दैट पाकिस्तान ने वो जंगें लड़ी जो उनकी अपनी थी नहीं। उन्होंने पुराने डिक्टेटर्स जैसे कि जनरल ज़िया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ को निशाने पे साधा, और कहा दैट इन लोगों ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया। हालांकि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, और ये इंश्योर करती है दैट इनकी रेजिम कंटिन्यूसली चली रहे। तो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये कोई नया ड्रामा नहीं है। इसके पहले भी ये काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सेम ड्रामे किए हुए हैं पाकिस्तान में। मैं एक बार थोड़ा हिस्ट्री में डीप डाइव करना चाहूँगा, सो दैट आप यू कैन अप्रिशिएट दिस डिस्कशन बेटर। तो ख्वाजा आसिफ ने दो बड़े वक्तों का जिक्र किया था। पहले 1980s में सोवियत अफगान वॉर के दरमियान, उस वक्त अमेरिका को रशिया को हराने का काफ़ी भूत सवार था, तो उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और मुजाहिदीन बनाए बेसिकली। तो ना ख्वाजा आसिफ ने साफ किया है दैट वो जिहाद रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि वो मेड इन अमेरिका था। ना अपने स्पीच में ख्वाजा आसिफ सेकेंड इंसिडेंट को मेंशन करते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं दैट दूसरा बड़ा मोड़ 9/11 के वक्त आया था, जहाँ पे जनरल मुशर्रफ के दौरान पाकिस्तान फिर से अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट बन गया था। ख्वाजा आसिफ का पॉइंट ये है कि जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, उन्होंने पैसे दिए, वेपन्स दिए, लेकिन जैसे ही काम निकल गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को अकेले छोड़ दिया टेररिज्म से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा दैट आज पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, और वो उसी डर्टी वर्क का ब्लो बैक है जो हमने दूसरों के लिए किया था। नाउ नाउ इस स्टेटमेंट की टाइमिंग बड़ी खास है, स्पेशली तब जहाँ पे इंडिया और यूएस ने अपनी लैंडमार्क इंटरिम ट्रेड डील को साइन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है दैट पाकिस्तान इज़ रियली नर्वस अबाउट इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील, क्योंकि इसके रिपरकशन इनको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिखेंगे। और इनका सेकेंड आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से ये हो सकता है दैट एज एन एनालिस्ट व्हाट आई थिंक इज़ बिकॉज इन लोगों ने इतनी बटरिंग की डोनाल्ड ट्रंप की, एंड ओवर द ईयर्स, जो 30-40 साल, जैसा कि ख्वाजा सिर्फ मेंशन कर रहे हैं दैट 30-40 साल जो इन्होंने यूएस का कचरा साफ किया, डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया गॉट अ बेटर डील दैन पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग काफ़ी आक्रोश देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ का इन जनरल असेंबली स्पीच बेसिकली।
और अगर हम लोग इसको दूसरे एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीच जो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं, इसको अगर हम लोग करंट सिचुएशन जो चल रही है पाकिस्तान में उससे कोरिलेट करके देखें तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दैट पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंटरनल प्रेशर है। पाकिस्तान में इस वक्त आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इंटरनल प्रेशर फ्रॉम लेट्स से टेररिज्म, फ्रॉम टीटीपी और लेट्स से जो बीएलए के अटैक हो रहे हैं और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है उसके चलते ये काफ़ी इंटरनली काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। प्लस इस हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एंटी यूएस सेंटिमेंट हमेशा से ही था। इस जस्ट यूएस इनको कई बार या तो पैसे दे के या तो हथियार दे के चुप करा देता था, इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी जेबें भरी रहती थी और उनके मुंह चुप रहते थे। प्लस मैं ये देख पा रहा हूँ दैट पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे शायद पाकिस्तान अब दिखाना चाहता है दैट वो अमेरिका से दूर जा रहा है और चाइना या रशिया के करीब जा रहा है। बिकॉज इनके कई मिनिस्टर्स ने कई बार ये भी कहा है दैट क्यों ना पाकिस्तान भी रशिया से ऑयल ख़रीदना शुरू कर दे जैसे कि इंडिया खरीदता है। तो ना मैं देख रहा था दैट सोशल मीडिया पे ख्वाजा आसिफ की ये जो स्टेटमेंट है इस पे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग उन्हें ब्रेव कह रहे हैं कि उन्होंने सच बोला, वही दूसरी तरफ अपोजिशन और क्रिटिक्स का कहना है दैट ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके उन्हें पाकिस्तान की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया है। इंडिया में भी इस स्टेटमेंट पे काफ़ी कवर किया गया है क्योंकि पहली बार है कि किसी सिटिंग मिनिस्टर ने इतने ओपनली टेररिज्म और ऐसे ब्लोबैक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा है। आई थिंक ही हैज़ नेवर लेट अ चांस टू ह्यूमिलिएट हिज कंट्री ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इनसे पूछा जाता है इफ़ माई मेमोरी सर्व्स राइट, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इनसे कहा जाता है दैट आपके पास कहाँ प्रूफ है, कुछ प्रूफ दीजिए जहाँ पे आपने अटैक किया है इंडियन हेलीकॉप्टर्स, इंडियन फाइटर जेट्स पे। तो ये कहते हैं इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट्स, और इंटरनेट पे क्या था, सारी वीडियो गेम्स की क्लिप। तो पॉइंट ये है दैट इफ़ यू आर अ सिटिंग मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री यू कैनॉट साउंड सो इररिलेवेंट और चाइल्डिश, आई वुड से। नाउ ख्वाजा आसिफ की ये जो स्टेटमेंट है ये मेटाफर ज़रूर लग सकता है बट इट्स अ हार्श रियलिटी फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरीके से पाकिस्तान फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली और इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है, मेरा ये मानना है दैट आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान का विभाजन डेफिनेटली हो जाएगा। और उस समय ख्वाजा आसिफ अगर रहते हैं तो क्या स्टेटमेंट देते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।